खेती करने भगत सिंह जब मात पिता से बोला, क्या बोले? मका बाजरा कोई मत पाइयो, मका बाजरा कोई मत पाइयो, बम्ब के गोला। मका बाजरा कोई मत पाइयो, बम्ब के गोला। भगत सिंह बोले, पिताजी खेती में फसल नहीं बो। बोले क्यों? बोले खेत में बम्ब के गोला बो। समझ गए क्यों बम्ब के गोला बो? क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, अपने देश को आजाद बनाना है। तो भगत सिंह बोले, पिताजी बम्ब के गोला बो। तो पिताजी ने एक बात कही, रुको लला मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या मतलब है इस देश से? बोले ना ना ना। पिताजी बोले, भगत सिंह तुम जवान हो चुके हो, शादी के योग्य हो चुके हो, शादी करो। बोले नहीं, शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे आज हमें है अपने देश की और स्वतंत्रता की चिंता। महाराज आरे शादी हुई जावेगी, मोए घर वाली की चिंता। घरवाली की चिंता। पिताजी सब देशों से देश हमारा भारती बलवान रहा। और भारत देश महान रहा और हरा भरा तीरों से हरदम भारती बलवान रहा। प्यारे भक्तों, ये भारत देश हमारा किसी से कम नहीं रहा। एक नहीं, बड़े बड़े महान पुरुष इस पवित्र भूमि पर आए हैं। परिचय दी जिन महान पुरुषों की देन है, जिस महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली है और हम लोग स्वतंत्र बैठे हुए हैं। साथ साथ हम आपको एक बात और बताते चले, हमारा देश परिचित जी पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था।
सोने की चिड़िया। अमीरों का देश था, लेकिन आज भिखारियों का देश हो गया, गरीबों का देश हो गया। क्यों गरीबों का देश हो गया? माफी चाहेंगे मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए गरीबों का देश हो गया क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज घूमने को आते हैं तो हमारे देश का नौजवान बच्चा उनके सामने हाथ फैला करके भीख मांगने को खड़ा हो जाता है। अंग्रेज कहते हैं वो हिंदुस्तान, वो भारत एक अमीरों का देश नहीं बल्कि भिखारियों का देश हो गया। दूसरी बात, हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि हमारे देश में परीक्षित जी, पहले हमारा देश, आप लोगों ने लिखा होगा एक सरकारी कॉलेज पर, भारत देश महान। पहले हमारा देश महान था लेकिन अब 100 में 99 हो गए बेईमान। कहाँ रहा महान? मेरा मतलब है अगर गरीबों के लिए कोई हक सरकारी आता है, कॉलोनी आती है, 2.5 लाख रुपए वहां से आते हैं तो गरीबों के पास आते आते रुपया रह जाते हैं सिर्फ 1.5 लाख, 1 लाख रास्ते में ही खा लेते हैं लोग। जिसको जो मिलता है वो रास्ते में ही खा लेता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। परीक्षित जी, जिसको जो मिला अपने अपने चक्कर में सब घूम रहे हैं, जिसको जो मिला उसने वही खा लिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक पुजारी गया मंदिर में, लड्डू चढ़ाए, आंखें बंद की और लड्डू गायब। पुजारी बोला लड्डू कहाँ गए? एक बोला भैया गणेश खा गए। पुजारी बोला गणेश कहीं लड्डू खाते? बोले हाँ गणेश लड्डू खाते। तो पुजारी चिल्लाने लगा भैया ये क्या हुआ कि मेरी पूजा के जे लड़ुआ, अरे मेरी पूजा के लड़ुआ और जे गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। आहा, अशोक भैया 80 ग्राम के 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक लड्डू हमको भी दे दो। माफी चाहेंगे, मिलेंगे, थोड़ा इंतजार करें। जरा गौर करें सभी लोग। पुजारी बोला मेरी पूजा के लड्डुआ गणेश खा गए। कैसे खाए? माफी चाहेंगे, थोड़ा बुराई ना माने। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए मेरी पूजा के। प्यारे भक्तों, जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। परीक्षित जी, पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है। छोटी छोटी बात कोई लंबा दंगा नहीं है। इस देश में झंडे तो बहुत है लेकिन हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है। तब तक बुला लिया गांव के प्रधान जी को, बोले इधर आओ, हम तुम्हें आंगनबाड़ी का टिप्स बना रहे हैं। प्रधान जी ने देखा ऊपर वाले नीचे वाले सब खा रहे हैं तो हम काहे को रह जाएं। बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए, आंगनबाड़ी के सतुआ प्रधान खा गए मेरी पूजा के। मेरा मतलब है परीक्षित जी, जिसको जो मिला उसने वही खा लिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आ जाइए मेरे प्यारे भक्तों, इस देश में बड़े बड़े महान राजा हुए हैं। इसी बीच में एक 3 डालडा शिवम सनौप पप्पू यादव इसी ग्राम नगला जगत से 1100 रुपया एसपी स्टूडियो नीमा सही से भगवान के भंडारे में अर्पित कर रहे हैं। भगवान से कामना कर रहे हैं भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे और समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
आइए परीक्षित जी, इसी कुदरकोट में एक राजा हुए थे जिनका नाम पड़ा महाराज भीष्मक। जिनके राज्य में परीक्षित जी शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जिनके आंगन में 5 लड़का थे और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए और लला जब कन्या का अवतार हुआ तो भगवान की ऐसी लीला, महाराज भीष्मक के आंगन में देवर्षि नारद आ गए। आइए बाबा नारद आइए। ओम नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधवा प्राणायाम परागता। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। माफ करना मुनिवर, आप बड़े अच्छे समय पे आए हो। नारद बोले बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्यों? बोलो ना। भीष्मक बोले महाराज खुश की तो बात है, हमारे घर में एक कन्या पैदा हो गई और आप ठीक समय पे आए हो। हमारी बेटी का नामकरण कर दो और हमारी बेटी के जीवन के बारे में ये बता दो कि हमारी बेटी का दूल्हा बन के कौन आएगा। क्यों बाबा जी? तो एक बात कही नारद बाबा ने, सुनिए, मैं तुम्हारी बेटी का नामकरण कर रहे हैं। लाला अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लिया और देखिए शुभ लगी नौरे के नाम धर दिया। और देखिए शुभ लगी नौरे के नाम धर दियो। राजन, तुम्हारी बेटी बड़ी चतुर निकले। अच्छा बाबा, बड़ी चालाक निकले। हाँ, अच्छी बात। और उस बेटी का नाम, हाँ, अरे रुक मेरे जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। वो श्री कृष्ण संग बियाह बचन दे दियो। कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। लाला, जो इतना सुना कन्हैया के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। लाला, अरे खुशबकती आई तन में, राजा लिपटी आयो चरण में। और कह के भुजा लाला, अब बिटिया सियानी हुई रही है धीरे धीरे, लाडो सियानी हुई रही है धीरे धीरे। महाराज, जो नारद ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है और कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, कैसी रही?
बढ़िया बात। नारद को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हमारे घर में अगर भगवान कन्हैया हमारी बेटी के दूल्हा बन करके आएंगे तो हमारा परिवार सुधर जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, सारा कुंदनपुर पवित्र हो जाएगा। खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। नारद बाबा तो वहां से चले गए। रुक्मिणी उनका नाम रखा गया। रुक्मिणी जब धीरे धीरे परीक्षित जी थोड़ी बड़ी होती हैं, यानी सयानी होती हैं, खेलने के लायक। एक दिन का जिक्र है, रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में खेल खेल रही थी, तो कुछ महात्मा मनहारी गीत गाते हुए ब्रजभूमि पर आए। मनहारी गीत गाने लगे कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हीं को हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है। और जो कन्हैया का नाम रुक्मिणी के परीक्षित जी कान में पड़ा, वाह भाई वाह, बालापन से ही रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई। कन्हैया का नाम सुनते ही कि सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। बालापन से रुक्मिणी कन्हैया का नाम सुनते ही भगवान की दीवानी बन गई थी। परीक्षित जी गीत गाती हैं तो भगवान कन्हैया के, सपना देखती हैं तो भगवान मुरलीधर के। वाह भाई वाह। बालापन से भगवान कन्हैया के नाम लेती हैं, भगवान कन्हैया के गीत गाती हैं, सपना देखती हैं तो भगवान मुरलीधर का देखती हैं। कन्हैया ए श्याम, श्री का
भोलापन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। रुक्मिणी ने प्रण किया था कि मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया से करूंगी, वरना जिंदगी भर कवारे ही बिता दूंगी। रुक्मिणी मैया के विवाह में शामिल हो रहे हैं श्रीमान शिवराम सिंह यादव जी। नगला जगत के रहने वाले हैं और भगवान के चरणों में 101 पत्र मुद्राएं भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। धीरे धीरे परीक्षित जी रुक्मिणी जो है वो शादी के योग्य होती है, जवान हो जाती है। और वैसे माफी चाहेंगे परीक्षित जी, जब घर में बेटी जवान हो, शादी के योग्य हो, तो माता और पिता को कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह करना चाहिए। अगर जवान लड़की तुम्हारे आंगन में है तो माता पिता को देखना भी उस लड़की को पाप है। तभी तो आप लोगों ने सुना होगा, एक पिता अपनी बेटी की जब भामरे डाल देता है तो लोग कहते हैं कहो भैया शादी हो गई, बोले आज हमने गंगा नहा ली। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, रुक्मिणी की मां ने विचार किया है कि हमारे घर में हमारी बेटी जवान है, शादी के योग्य है, और महाराज को तो चिंता ही नहीं रहती है, वो तो हमेशा दरबार में ही लगे रहते हैं, समझ में नहीं आता। हेलो। रानी सोचती हैं अपनी बेटी रुक्मिणी की हम शादी करेंगे और महाराज को बुलवाएंगे। दासी को इशारा किया, दासी इधर आओ। आ गए आ गए। कुछ काम धंधे की तो तुम हो नहीं। ना ना हम बहुत काम किए हैं। हुकुम। एक काम करो, मेरे महाराज को बुलवा लाइए। परीक्षित जी, आज महारानी ने दासी से कहा, हर रानी ने मन में कही, ओ लली हुई गई आज मेरी सियानी, और परयोग सुता हुई गई है रे के सोची उठी महारानी।